वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे हेमिंगवे के द्वारा लिखित बहुत ही खूबसूरत प्ले द ओल्ड मैन द सी के मुख्य पात्र सेंटियागो के कैरेक्टर को समझेंगे। सेंटियागो इज एन एज्ड क्यूबान fisherman and the central character of the old man and the sea. सेंटियागो एक एजेड वृद्ध क्यूबाइन मछुआरा है एंड सेंट्रल करेक्टर और मुख्य पात्र है ओल्ड मैन एंड द सी का। डिस्पाइट हिज ओल्ड एज एंड स्ट्रीक ऑफ बैड लक, अपने दुर्भाग्य के कारण और वृद्धावस्था के बावजूद भी सेंटियागो इज ए मैन ऑफ डीप स्ट्रेंथ, प्राइड एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। सेंटियागो एक व्यक्ति है जिसके पास गहन शक्ति है, प्राइड गर्व है, अभिमान है एंड अनवेवरिंग और ना टूटने वाला दृढ़ निश्चय है। हेमिंगवे प्रेजेंट्स हिम एज ए टाइमलेस सिंबल ऑफ करेज। हेमिंगवे ने इस सेंटियागो कैरेक्टर को एक टाइमलेस, जिसके लिए कोई समय निश्चित नहीं, हम ऑल द टाइम, एक ऐसा प्रतीक है साहस का, डिग्निटी प्रतिष्ठा का एंड ह्यूमन एंडोरेंस और मानव की सहनशीलता का एक टाइमलेस प्रतीक है। डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंट यानी दृढ़ निश्चय और दृढ़ निश्चय। सेंटियागो हैज गॉन 84 days without catching a fish, yet he refuses to give up. सेंटियागो कम से कम 84 डेज यानी 84 दिन तक वो लगातार मेहनत करता है मछली को पकड़ने की, लेकिन विदाउट कैच यानी 84 दिन गुजर चुके लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई है। येट ही फिर भी वो अपने फिशिंग का जो कार्य है, जो फिश कैचिंग का जो काम है, मछली पकड़ने का जो काम है, उसको छोड़ने से मना करता है। यानी 84 दिन तक उसके कोई हाथ मछली ना आने के बावजूद भी वो कहता है कि वो अभी और वो वेट करेगा, अभी और वो मेहनत करेगा। हिज परसिस्टेंस इज ए सेंट्रल ट्रेट, और उसका जो दृढ़ निश्चय है वही उसका मुख्य गुण है। ही वेंचर्स फार इनटू द सी, वेंचर माने हिम्मत करके, वो फार माने दूर तक, इनटू द में समुद्र में वो दूर दूर तक चला जाता है एलोन, अकेला ही, टू प्रूव हिज स्किल, केवल अपने गुण को, अपनी कुशलता को सिद्ध करने के लिए, एंड रिक्लेम हिज डिग्निटी, और अपनी प्रतिष्ठा को पर दोबारा से दावा करने के, यानी क्योंकि वो उसको पता है कि मेरी डिग्निटी को मैं हमेशा कैच को फिश करता हूँ। जब उसको 84 डेज तक नहीं मिलती तो वो अपने गुण को प्रूव करने के लिए, अपनी डिग्निटी पर दोबारा से दावा करने के लिए वो अकेला ही गहन समुद्र में दूर तक निकल जाता है। हिज एपिक बैटल विद द मार्लिन रिफ्लेक्ट्स हिज हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट। ये जो एपिक बैटल है उसकी, ये क्या है, महाभारत है, महाभारत का युद्ध है ये। किसके साथ? मार्लिन एक मछली का नाम है, बहुत बड़ी शार्क मछली है। उसका जो मार्लिन के साथ जो युद्ध है वो उसकी वीरता की संघर्ष को व्यक्त करता है, उसकी हार के प्रति, यानी क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो हार जाएगा, लेकिन उस डिफीट को ही वो हरा देता है। इस तरीके से उसकी वीरता का एक संघर्ष दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, मजबूत है और साहसी भी है। दो ओल्ड एंड फिजिकली फ्रेल, सेंटियागो डेमोन्स्ट्रेट्स इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड करेज। यद्यपि वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से सेंटियागो डेमोन्स्ट्रेट ने प्रदर्शित करता है अपनी अविश्वसनीय शक्ति और साहस को। यानी माना कि वो एक वृद्ध व्यक्ति है और शारीरिक रूप से भी कमजोर है, फिर भी वह एक अपनी अविश्वसनीय, जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता, उस ताकत को और उस हिम्मत को वो प्रदर्शित करता है। ही एंड्योर्स पेन, हंगर एंड एग्जॉस्शन ड्यूरिंग द फाइट विद द जाइंट मार्लिन। जब विशाल फिश के साथ जब उसका संघर्ष होता है, उसको जब वो पकड़ने की चेष्टा करता है, तो उस वक्त वो जो दर्द महसूस करता है, जो और साथ में उसको भूख भी लगती है और वो एग्जिस्ट, वो थक भी जाता है, सब कुछ वो उस युद्ध के दौरान वो महसूस करता है। इवन वैन शार्क्स अटैक हिज कैच, और जब शार्क यानी जो मार्लिन शार्क है, जब उसकी कैच पर, उसके शिकार पर वो अटैक करती है, आक्रमण करती है, ही फाइट्स देम, वो उनके साथ लड़ता है विद वॉट एवर ही है, जो भी कुछ उसके पास होता है, शोइंग हिज इनविंसिबल स्पिरिट, केवल अपनी
अजय आत्मा को दिखाने के लिए, वह अपनी आत्मा को डिफीट नहीं करना चाहता, अपनी आत्मा को जीतने के लिए उसके बाद जो भी कुछ होता है वह उन सब मछलियों के साथ वो लड़ना शुरू करता है, यानी वो अपने शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव, वो दार्शनिक भी और रिफ्लेक्टिव भी है प्रभाव, यानी जो प्रदर्शनकारी भी है, जो चिंतनशील भी रहता है। सेंटियागो ऑफन रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, नेचर एंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। सेंटियागो संसार में अपना स्थान के प्रति, जीवन के प्रति और प्रकृति के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने उन सब के प्रति वो अक्सर चिंतित रहता है। ही रेस्पेक्ट द मार्लिन, यहाँ तक कि जो मार्लिन शार्क है, जो बहुत बड़ी शार्क है, जो फिश है, उसका वो सम्मान करता है एज ए वर्दी अपोनेंट, एक योग्य अपोनेंट के विरुद्ध के रूप में, यानी क्योंकि उसे लगता है कि मार्लिन कोई फिश नहीं है, बल्कि एक जिस तरीके से वो शक्तिशाली है उसी तरीके से मार्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसका सम्मान करता है। एंड फील्स ए डीप कनेक्शन विद द सी एंड इट्स क्रीचर्स, और वे साथ में गहन कनेक्शन, एक संबंध महसूस करता है समुद्र के साथ और इसके क्रीचर्स, और इस समुद्र में जितने भी क्रीचर्स प्राणी पाए जाते हैं उन सबके प्रति वो अपना सम्मान भी और अपने एक संबंध भी व्यक्त करता है, महसूस करता है। हिज Thoughts reveal a man who is not only a fisherman but also a thinker and philosopher. उसके जो विचार हैं वो उसको एक ऐसा व्यक्ति प्रकट करते हैं जो ना केवल एक मछुआरा है बल्कि एक विचारक भी है और एक दार्शनिक भी है। हम्बल एंड डिग्निफाइड, विनम्र भी है और वो प्रतिष्ठित भी है, गरिमापूर्ण भी है। डिस्पाइट हिज सफरिंग एंड पॉवर्टी, अपनी परेशानी और गरीबी होने के बावजूद भी सेंटियागो मेंटेन्स हिज डिग्निटी, सेंटियागो अपनी गरिमा को मेंटेन करता है, बराबर बनाए रखता है। ही नेवर कंप्लेंट्स और आस्क फॉर पिटी, वह कभी भी शिकायत नहीं करता, ना ही कभी वो ये कहता कि मुझ पे दगाए दिखा, क्योंकि 84 डेज, 84 दिन तक उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगता, कोई मछली हाथ नहीं लगती, फिर भी वो किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता, बल्कि वो कंटिन्यूटी के साथ आगे स्ट्रगल करते रहना चाहता है, और नहीं वो इस चीज की करता कि लोग उस पर दया दिखाएं। इवन इन डिफीट, अपनी हार में भी ही शोज ग्रेस एंड प्राइड, वे अपनी शान को और अपने गर्व को प्रदर्शित करता है। हिज ह्यूमिलिटी इज एविडेंट इन द वे ही एक्सेप्ट बोथ ट्रुथ एंड लॉस, उसकी जो ह्यूमिलिटी, विनम्रता है, वो स्पष्ट करती है इस तरीके से कि वह अपने जीवन के जीत को और हार को दोनों को ही एक्सेप्ट करता है। फादरली एंड काइंड, यानी पिता तुल्य है और दयालु। सेंटियागो शेयर्स ए डीप बॉन्ड विद मैनोलिन, मैनोलिन एक लड़का है जो उसके साथ रहता है, जो मछली को पकड़ता है। तो सेंटियागो अपनी गहन जो बॉन्डिंग है, जो फीलिंग्स वह मैनोलिन के साथ व्यक्त करता है। द यंग बॉय, जो कि एक युवक लड़का है, हु एडोर्स हिम, और ये लड़का उसका काफी सम्मान करता है। ही ट्रीट्स मैनोलिन विद लव एंड रेस्पेक्ट, वह मैनोलिन को प्यार भी करता है, उसका सम्मान भी करता है, लाइक ए सन, एक बेटे की तरह उसको रिगार्ड करता है। दिस रिलेशनशिप रिवील्स हिज वार्म एफेक्शनेट नेचर बीनीथ हिज टफ एक्सटीरियर, उसका जो बाहरी जो सख्त जो रवैया है उसके नीचे अगर देखा जाए तो उसका जो संबंध है मैनोलिन के साथ वो बहुत ही गर्मजोशी भरा और पूरा प्यार प्रेम पूर्वक भरा हुआ है। यानी ऊपर से दिखता बहुत टफ है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो एक उसके अंदर फादरली, एक दयालु के भाव हमें उसमें नजर आते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। सेंटियागो इज मोर देन जस्ट एन ओल्ड फिशरमैन, अगर देखा जाए तो एक वृद्ध मछुआरे से कहीं वो बढ़कर है। ही इज ए सिंबल ऑफ द हीरोइक ह्यूमन स्पिरिट, वह एक प्रतीक है वीर मानव की भावना का, यानी जो वीर पुरुष होते हैं उनकी जो भावनाएं होती है, एक वीर स्पिरिट का, गहन स्पिरिट का वो प्रतीक है। थ्रू हिज एंड्योर्स प्राइड एंड अनवेवरिंग विल, हेमिंगवेज प्रेजेंट सेंटियागो एज ए मॉडर्न डे ट्रेजिक हीरो। हेमिंगवे ने जो उसको एक आधुनिक ट्रेजिक हीरो के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि उसमें वो सहनशीलता है, गर्व है और कभी ना झुकने वाली इच्छा शक्ति है। ए मैन हु मे बी फिजिकली बीटन, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से तो बीटन हो सकता है, हार सकता है, बट इज नेवर स्पिरिचुअली डिफीटेड, लेकिन आत्मा के रूप में, आध्यात्मिक रूप में वो कभी हार नहीं सकता है। सेंटियागोस कैरेक्टर एम्बॉडीज द थीम्स ऑफ स्ट्रगल, ऑनर एंड द इटर्नल डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट। सेंटियागो के जो कैरेक्टर है वो प्रतिनिधित्व करता है संघर्ष का, सम्मान का और कभी ना समाप्त वाली गरिमा का, जो कि मनुष्य जब जितनी कोशिश करते रहता है, मनुष्य के प्रयास की जो
डिग्निटी होती है, गरिमा होती है, कभी ना खत्म होने वाली जो गरिमा होती है, जो स्ट्रगल होती है, ऑनर होता है, सम्मान होता है, उन सभी विषयों को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने देखा सेंटियागो के कैरेक्टर को, और उम्मीद करती हूँ आपको ये कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।